ये ओए कैमरा फोड़ देता ना अभी तू। बिल्लू बोल, बिल्लू जीत गया। ओ तूने तो उलझा दी इसी में। छोड़ दे, बैट छोड़ दे। इधर निकालने का तरीका, स्काई रहने निकालने का खुद। बिल्लू चल, मेरी बैटिंग है, मेरी टर्न है, मेरे को दे दे। चल बैठ दे अब। अभी हो गई यार, अब मेरी बैटिंग है भाई, मेरे को दे भाई। गलत बात है, चीटिंग है तेरी। क्या? ओए दे दे यार, दे दे, आई दे दे यार, रो रहा है वो बेचारा, दे दे उसको। पहले बोल मेरी अच्छी को। काले नहीं, लाल हो गए भाई, इसको कलर का नहीं पता। एक मिनट रुक। बिल्लू ये बता, स्कूल जाना अच्छा लगता है? ये बिल्लू ने ऐसा शॉट मारा, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ओ ये तो जब मारते जब उलझा देता है। दिखा मैं निकालू। पहले बता, स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। कब जाएगा स्कूल? अब जाएगा, अभी जाऊंगा। पहले बोल, मत ऐसा शॉट मारूंगा थारी आंख बाहर निकाल दूंगा। ऐसा शॉट मारूंगा थारी आंख निकल जाएगी। आंख निकल जाएगी? बोल दे, बक्की बक्की में दे दूंगा। बक्की बक्की में दे दूंगा। फालतू नहीं, डॉन बन के दिखा। ऐसे 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 कॉलर को ऊपर करके दिखा। हाँ, ले खेल ले, चल बाय बाय। क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खेल ले तू। ये ब्लैक ब्लैक आपका वो है, वो डिजाइन है उस पे, खेल चल। वन टू थ्री एंड गो। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो हाजिर हो गए हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो वही ये दोपहर से लेकर शाम तक इफ्तियारी के वक्त तक का ब्लॉग रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ना ये कैन ना इतना टाइट ढक्कन था ना इसका, भाई पूरे घर ने जोर लगा लिया लेकिन ये खुल नहीं रहा था। फाइनली देख लिए किस ट्रिक के साथ हम इसको खोल रहे हैं, तब जाके भाई ये खुला था। नहीं तो भाई कपड़े से हमारे वकील साहब ने वैसे बहुत जोर लगाया पर इसका ढक्कन खुला नहीं। फाइनली इस तरीके से खुला। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो वही उसके काफ़ी देर बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। और ये पकोड़े भाई कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं। तो ये बेसन के पकोड़े नहीं है, ये हैं चने की दाल के पकोड़े। तो मैंने कल ना फरे बनाए थे तो उसकी दाल बच गई थी, तो मैंने उसके ना पकोड़े बनाने की सोची। और वाकई में ना कल हमारे फरे ना बहुत टेस्टी बने थे भाई, लाजवाब बने थे। सबने बड़े खुश होके खाया और सबने तारीफ भी की कि काफ़ी अच्छे बने हैं। तो ये ना इसमें मैंने प्याज, धनिया और थोड़ी सी पत्ता गोभी काट ली थी। लेकिन फिर मेरे को डर लग रहा था कि भाई कभी मैं इसके ऐसे ही बना दूं तो कहीं इसके फिर बिखरे बिखरे से नहीं होते कि भी बिखर जाएं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया, ज़्यादा नहीं था, बस जो ये चम्मच होंगे ना, दो जो चाय की चम्मच होती हैं, ये सिर्फ 2-2.5 चम्मच होंगी बस। तो इतना ही मिक्स किया जिससे ये बैटर अच्छे से मतलब चिपका चिपका सा हो जाए। और दाल है ना, जो दाल है वो बिखर बिखर के ना घूमे। नहीं तो ना होता है कभी कभी ऐसा कि हम सिर्फ दाल के बनाते हैं तो वो ना बिखर जाती है, उसके पकोड़े बनते नहीं ठीक से। तो इस डर के मारे में ना इसमें ना थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड कर लिया है। और इसमें कुछ मसाले डाले हैं, बस लाल मिर्च डाले, इसमें धनिया अदरक का पेस्ट नहीं है क्योंकि जब मैंने कल पीसी थी ना ये, तो इसी में मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन उसी के साथ पीस लिया था। तो अब तो ऐड नहीं किए हैं। अब बस इसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और भाई थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। और बारीक बारीक पत्ता गोभी काट दिया है और 1-2 हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया डाल दिया है। और 2 बड़े साइज के प्याज काटे। भाई इसके पकोड़े इतने लाजवाब बने थे, इतने टेस्टी बने थे ना, बच्चों को भी, वकील साहब को, मेरी अम्मा को ना बहुत पसंद आए। तो वो बोल रहे थे, बच्चे तो मेरे ये कह रहे थे, मम्मी आलू वगैरह के पकोड़े ना मत बनाया करो, इस तरीके के पकोड़े बनाया करो। ये पकोड़े तो है ना भाई सच में
शाम को इफ्तियारी के वक्त ही सारे सपाचट हो गए। वाकई में बहुत टेस्टी बने थे भाई, बहुत अच्छे लग रहे थे। आलू वगैरह से तो बहुत टेस्टी बने थे। आप भी कभी पत्ता गोभी के पकोड़े बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं भाई वाकई में। और पिछले रमजान में भी मैंने बनाए थे पत्ता गोभी के पकोड़े, तो सच में पत्ता गोभी के पराठे वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे भाई तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो उसमें मैं पकोड़े फ्राई करने लगी थी। ज्यादा नहीं बनाए भाई, इतने ही बनाए कि हाँ बस शाम का ही गुजारा हो जाए, नहीं तो फिर रखे रहते ना, फिर अगले दिन बासी हो जाते हैं, तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। तो इस चक्कर में थोड़े ही बनाए थे, सिर्फ एक दो खान में ही मेरे पकोड़े पूरे सिक्के हो गए थे तैयार, बढ़िया से एकदम बिल्कुल। जिस टाइम भाई बनाए थे ना, उस टाइम तो ना भाई ये बिल्कुल क्रिस्पी थे, लेकिन भाई इफ्तियारी में वक्त था तो रखे रहे ना, तो थोड़े से सोगी से हो गए, लेकिन टेस्ट इनका पूरा पूरा बरकरार था। तो यहाँ पे बिल्कुल पकोड़े हो गए हैं तैयार। और अब मैं पापड़ फ्राई कर रही थी उसी ऑयल में। तो यहाँ पे ना हमारे वकील साहब 2-3 तरह के पापड़ लेके आए थे, चक्री भी बोलते हैं इनको, और ये वाले ना, ये वाले सब में टेस्टी लगते हैं भाई, जितने भी लेके आए ना उन सब में टेस्टी यही लगते हैं, और ये काफी अच्छे भी लग रहे थे। तो मैं किचन में लगी हुई थी भाई, हमारे वकील साहब मटर छील रहे थे और हमारी अम्मा हजारा पड़ रही थी, और मेरे बच्चे भी भाई काम में ही लगे हुए थे, घर के काम में नहीं भाई, वो स्कूल का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके एग्जाम आ रहे हैं ना, तो अपनी पढ़ाई लिखाई की ही तैयारी कर रहे थे। तो कुल मिला के ये सारे हम घर के काम में लगे हुए थे। फिर भाई मैंने असर की नमाज अदा की, और फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। भाई कहीं भी घूम लो फिर लो, लेकिन हमें लौट के किचन में ही आना होता है। तो मैंने चने उबाल के रख लिए थे, तो अब उनको छोकेंगे। पिछली बार तो भाई मैंने ऐसे ही प्याज टमाटर हरा धनिया डाल के उनकी चाट सी बनाई थी, लेकिन अब थोड़े से अलग से बनाएंगे। तो इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है, और उसके बाद डाल दिए हैं प्याज और जीरा। भाई मैंने थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि मुझे जीरे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला है, नाम मात्र सा। और उसके बाद प्याज डाल दिया, और प्याज को अच्छे से भुना नहीं, बस हल्का सा भुना, और उसमें प्याज और टमाटर डाल दिए। और ये मसाला देखिए, मसाला है जो छोले का पानी उबाला था ना, तो उसी थोड़ा सा पानी लेके उसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, भाई बिल्कुल मामूली सा जीरा पाउडर डाल के तो मैंने थोड़ी देर रख दिया था, जिससे मसाला अच्छे से फूल गया था। और फिर इसमें डाल दिया है, और बढ़िया से भून लिया भाई, जिससे कच्चापन ना आए मसालों का, एकदम बिल्कुल तेल सेपरेट होने तक भून लिया अच्छे से। तो उसके बाद डाल दिए इसमें उबले हुए चने, और भाई फिर इन्हें अल्टा पलटा बिल्कुल मसाले में लबालब कर लिया भाई, इतने टेस्टी बने थे, यकीन मानिए ये चने। पेट भर जा रहा था खा खा के, लेकिन भाई नीयत है ना, नीयत नहीं बढ़ रही थी, बहुत टेस्टी बने थी भाई, बहुत टेस्टी। तो बिल्कुल बन के हो गए तैयार, और लास्ट में डाल दिया मैंने अच्छा खासा हरा धनिया। भाई हरा धनिया जरूर डालिएगा, हरे धनिया बिना ना टेस्ट है ना अधूरा रहता है किसी भी चीज का। आप किसी भी चीज में हरा धनिया डालिए, उसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सामान दिखा रही थी कि मेरी इफ्तियारी का सामान तैयार हो गया है। भाई इतना बनाते हैं भाई जितना भाई हमें जरूरत होती है, हम पूरा दस्तरखान वगैरह नहीं भरते, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते हैं। एक ही दिन बना के मैं नहीं कर लेती कि भाई आज ही मेरे को दस्तरखान भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जितना हो सकता भाई उतना ही बनाते हैं, और जितना हमारे बजट में उस हिसाब से ही चलते हैं। अभी मैं दिखा रही थी कि हमारे पड़ोस में गैस आई थी भाई, तो वो ना खीर लेके गई है, तो ये रखी थी यहाँ पे। मैंने बोल दिया था कि इसको खानी भी खा लेना, मेरे भरोसे मत रहना कि मैं दूंगी, क्योंकि भाई मुझे गैस वगैरह नहीं रहती। तो बोल दिया था कि ले लीजिएगा अपने आप इसको खाइए। तो यहाँ पे फिर मैं संतरे छीलने लगी थी, और संतरे छीलने में ना भाई एक संतरे का ना छिलका इतना हार्ड था ना, सच में मेरे नाखून वो हो गया था उससे, इतना दर्द सा हो गया था, अच्छा नाखून बहुत ज्यादा दर्द होने लगे। कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे लहसुन वगैरह छील लेते ना, तो अभी नाखून में ना इतना दर्द होने लगता है। और सच में यकीन मानिए काफी दर्द हो रखा था। यहाँ पे देखिए मैं नाखून से ही देख रही थी, रोटी भी नहीं बना पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था, अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी बहुत ज्यादा। जब किसी चीज को मैंने नाखून से छीलने की कोशिश करते ना, जो कोई सख्त चीज होती है, तो भाई ऐसे ही नाखून में काफी दर्द होता है। इसलिए ना आप है ना चाकू का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, जब ऐसी चीज ऐसी परेशानी पड़ती है ना, तो हम नाखून से करने लगते हैं, और बाद में बेफालतू की आफत मोल ले लेते हैं।
तब इफ्तियार की पूरी तैयारी हो गई है। उसके बाद बना लेंगे फटाफट से रोटियां। और रोटियां भाई ऐसा हो रखा है, अगर नहीं बनाओ तो भाई ये दोबारा बनवाते हैं, अगर बना लो तो भाई रखी रहती है। ढेर सारी रोटियां भाई भैंसों के सामने डल रही हैं, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं। बना के रख दूंगी तो खाएंगे नहीं, बनाऊंगी नहीं तो फिर इनको रोटियां चाहिए। रोज ना 3-3, 4-4, 5-5 रोटियां ऐसे ही बच रही हैं। और फिर भाई सुबह सहरी में ये खाई भी नहीं जाती है, फिर अगले दिन खराब हो जाती है। तो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और फिर क्या करें भाई, मजबूरी में ढोर चौपों के सामने ही डालना पड़ता है। ऐसे तो भाई ऐसे भी कूड़े में नहीं फेंकी जाती रोटियां। तो हमारे यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है गायें भी हैं भाई, ढोर चौपे भी हैं, तो उनके सामने डाल देते हैं, इसलिए इतना दर्द नहीं होता। और जिनको भाई कूड़े वगैरह में डालनी पड़ती है ना, उससे तो अच्छा है। बहुत दुख होता है भाई कूड़े वगैरह में डालने, उनका अपमान करने से, क्योंकि भाई अगर ये ना मिले ना तो सच में ना इंसान है ना अधूरा है भाई, रोटी के बगैर। तो और कई दिन हो गए भाई इन्हीं फालतू के इफ्तियारी में जो चुटर पुटर बन जाती है ना, उसी से पेट भर जाता है, खाने तक की तो नौबत आती ही नहीं। तो भाई अब इफ्तियारी का टाइम हो गया था, तो हम सब बैठ गए थे दस्तरखान पे और कर रहे थे अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं, क्योंकि ये वक्त होता है अल्लाह पाक की रहमतों का, बरकतों का। तो जितना जी करे उतनी दुआ मांगिए, दिल खोल के मांगिए, खूब मांगिए भाई। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और उसकी अजमत बहुत बड़ी है। वो आपकी तमाम नेक और जायज हाजतों को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताले से भाई हमारे हक में भी दुआ कीजिए। जो भी कोई मेरा अपना इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। तो चलो भाई मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए अपना और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।